एक एस्टीमेट के मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को रशिया से लड़ने के लिए 200 अरब डॉलर से ज़्यादा की मिलिट्री और सिविलियन एड दी हुई है। अब जब से लेकर अमेरिका के अंदर सरकार तब्दील हुई है और डोनाल्ड ट्रंप वहाँ पर पावर में आया है, तो उसकी जो यूक्रेन पॉलिसी है दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम बाइडेंस यूक्रेन पॉलिसी। और उसने आते साथ ही ये ऐलान किया था कि हमने जो पैसे दिए हैं वो हम रिकवर करेंगे। रिकवर कहाँ से करेंगे? रिकवर उन्होंने कहा कि हम हर उस चीज़ से करेंगे जो कि अवेलेबल होगी, मिसाल के तौर पर ऑयल, गैस, रेयर अर्थ मिनरल्स। सबसे इम्पोर्टेंट बात, रेयर अर्थ मिनरल्स काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं यूक्रेन के अंदर, और ये वो मेटल्स होते हैं असल में जो कि आज की दुनिया में ऑयल से ज़्यादा महंगे हैं। यानी अगर किसी मुल्क के पास ये दौलत होना रेयर अर्थ मिनरल्स की, तो वो बहुत अमीर मुल्क समझा जाता है। ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स होते हैं ये हर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ में इस्तेमाल होते हैं, उसको बनाने में। मोबाइल फ़ोन से लेकर रॉकेट्स तक और एयरप्लेन से लेकर मिलिट्री का जो हार्डवेयर होता है उस तक, तमाम चीज़ों में ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं रेयर अर्थ मिनरल्स। तो यूक्रेन में ये बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो डोनाल्ड ट्रंप की नज़र थी इसके ऊपर कि ये अगर हमको मिल जाए तो बड़ा अच्छा है। अब इस हवाले से फोर्स किया गया ज़ेलेंस्की को कि एक ह्यूमिलिएटिंग किस्म की डील एक्सेप्ट कर ले अमेरिका की। इस पे काफ़ी शोर मचाया ज़ेलेंस्की ने, लेकिन अब इतलात ये आ रही हैं कि वो अमेरिकन प्रेशर के सामने सरेंडर कर चुका है और उसने ये डील एक्सेप्ट कर ली है। इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन ये की गई है कि पहले अनकंडीशनल ओनरशिप अमेरिका को जा रही थी, लेकिन अब थोड़ा सा फेस सेविंग के लिए, यूक्रेन की फेस सेविंग के लिए एक तरह से उनको थोड़ी सी कोई ओनरशिप दे दी गई है इनके अंदर कि थोड़ा सा आप भी होंगे हम भी होंगे, दोनों मिल मिला के ये जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं इनको डेवलप कर रहे होंगे। अब मेरे ख्याल से ये अमेरिका की बहुत बड़ी कामयाबी है कि आउट ऑफ नोवेयर वो इनके मादनियात के ऊपर, नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर काबिज हो गए हैं। ये बिल्कुल वो कॉलोनियल माइंडसेट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पहले जंग छिड़वाने में हेल्प करवाई गई कि हाँ लड़ो लड़ो हम तुम्हारे साथ हैं। फिर जब ये जंग में हारने लगी और उन्होंने देखा कि ये मुकम्मल तौर पर हमारे ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो आखिर में नीचे से उन्होंने सीढ़ी खींच ली और उनको हवा में लटका दिया। अब इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है यूक्रेन वालों के पास कि इनके पास जितनी भी मादनियात है उसमें अमेरिका को ये पार्टनर बना दें। CNBC ने रिपोर्ट किया है, यूक्रेन रिपोर्टेडली एग्रीज टू क्रिटिकल रेयर मिनरल्स डील विद द US. Ukraine and the United States reached an agreement over access to Kyiv's deposits of rare earth minerals, according to media reports. The draft deal envisages that the two countries will jointly develop Ukraine's mineral resources, including oil and gas, and seize the US drop demands for a right to $500 billion in potential revenue from the agreement, according to the Financial Times. It's unclear how much mineral wealth lies within Ukraine. ये 500 अरब डॉलर से बड़ा हाथ मारा है असल में। पहले जो कह रहे थे ना 500 अरब डॉलर, उससे बड़ा हाथ है, क्योंकि यूक्रेन के पास जो रेयर अर्थ मिनरल्स और मादनियात है, गैस और ऑयल, ये इससे कहीं ज़्यादा है। ये 500 अरब डॉलर की तो कोई बात ही नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा है। इसमें अमेरिका को शरीक बना देने का मतलब ये है कि अब अमेरिका के पास ज़्यादा फ्री हैंड आ गया और अब ये जो दौलत है इस्तेमाल कर सकेंगे अपने लिए। मीनवाइल वहाँ से रशिया ने भी ऐसी ही एक एग्रीमेंट दे दी। देखिए ये दुनिया के मुल्कों के लिए सबक है, दूसरों के कहने पे जो फुदक पड़ते हैं ना जंगों में, तो उनके लिए सबक है कि देखिए आखिर में ये होता है, सब आ जाते हैं नोचने के लिए। NBC न्यूज़ ही कह रहा है कि रशिया ने भी ऐसी ही डील दे दी है इनको, अमेरिकन को, कि उधर कहाँ देख रहे हो, इधर भी देखो, हमारे पास भी तो इनके बहुत बड़े इलाके मौजूद हैं, वहाँ पर भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, तेल और गैस है, उसमें आइए दोनों मिलकर काम करते हैं। NBC न्यूज़ कहता है रशिया ऑफर्ड US अ डील फॉर मिनरल्स इन यूक्रेनियन टेरिटरी इट सीज्ड। Russian officials proposed an agreement for the US to make money off critical minerals and metal अंडर मॉस्कोज कंट्रोल। बड़ा बेदर्दी के साथ मैं समझता हूँ कि यूक्रेन के जो कौमी दौलत है, नेशनल वेल्थ है, उस पे हक जताया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि इसके अंदर किसी और का कसूर नहीं है बिल्कुल भी। मैं समझता हूँ कि ये ज़ेलेंस्की की गलत पॉलिसीज़ हैं, उसकी रिजीम की गलत पॉलिसीज़ हैं, जिसकी वजह से आज यूक्रेन को ये दिन देखने पड़ रहे हैं।